प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं ऑनलाइन टीचिंग हेतु शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत बंगाल में द्वैध शासन या ड्वेल सिस्टम के बारे में आप लोगों से बातें करेंगे। बंगाल में द्वैध शासन को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि भारत में अंग्रेज़ों के शासन की नींव 23 जून 1757 के प्लासी युद्ध के पश्चात हुआ। इस महत्वपूर्ण प्लासी युद्ध में अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व कर रहे लॉर्ड क्लाइव ने तत्कालीन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को विश्वासघात, धोखे, राजनीतिक षड्यंत्र के सहारे उसे हराया और बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अंग्रेज़ों का प्लासी युद्ध में विजय प्राप्त होने के पश्चात 22 अक्टूबर 1764 के बक्सर युद्ध में अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के 3 बड़ी शक्तियों बंगाल के तत्कालीन नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना को परास्त किया। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में की गई। बच्चों, बंगाल में द्वैध शासन को समझने से पहले हमें दीवानी और निजामत को समझना आवश्यक है। अंग्रेजी शासन से पूर्व भारत में मुगलों का शासन था। मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन में 2 अधिकारी होते थे, जिनमें सूबेदार, जिसे निजामत भी कहा जाता था, और दूसरा प्रांतीय स्तर पर श्रेष्ठ पद दीवान का हुआ करता था, जहाँ निजामत का कार्य या सूबेदार का काम होता था सैनिक प्रतिरक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन को देखना, वहीं दीवान का काम होता था राजस्व और वित्त व्यवस्था की देखरेख करना। निजामत और दीवान, ये दोनों अधिकारी एक दूसरे पर नज़र रखा करते थे और ये दोनों अधिकारी मुगल बादशाह के प्रति उत्तरदायी होते थे। बच्चों, 1764 के बक्सर युद्ध के पश्चात 1765 में इलाहाबाद की संधि के पश्चात अंग्रेज़ों को 26 लाख रुपये वार्षिक देने के बदले दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ, जबकि 53 लाख रुपया बंगाल के नवाब को देने पर अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को निजामत का अधिकार प्राप्त हुआ। दीवानी और निजामत दोनों अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद ही कंपनी ने बंगाल में
द्वैध शासन की शुरुआत की। वैसे तो द्वैध शासन का जनक लियो कॉर्टियस को माना जाता है। द्वैध शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी से माना जाता है, के अंतर्गत कंपनी ने दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होती थी। इस प्रकार अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के द्वारा दोनों प्रशासन की व्यवस्था को ही बंगाल में द्वैध शासन या ड्वेल सिस्टम कहा गया है, जिसकी प्रमुख विशेषता थी उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व। लॉर्ड क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि की शर्तें, जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार थी। पहला, बंगाल के नवाब ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपया देने का वायदा किया। दूसरा था कि अवध प्रांत से करा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल बादशाह को दे दिए गए। अंग्रेजों की संरक्षण में बनारस और गाजीपुर की जागीर राजा बलवंत सिंह को पैतृक जागीर के रूप में दे दी गई, जबकि शुजाउद्दौला को अवध वापस मिल गया तथा उसने चुनार अंग्रेजों को सौंप दिया। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव ने की। बंगाल में द्वैध शासन के प्रभाव राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक दृष्टि से देखा जा सकता है, जहां इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप बंगाल का प्रशासनिक विघटन हुआ, कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हुई, व्यापार वाणिज्य का पतन हुआ, व्यापारियों की स्थिति भिखारियों जैसी हो गई, समृद्ध और विकसित उद्योग विशेषकर रेशम और कपड़ा उद्योग विनष्ट हो गए तथा किसानों के सामने भयंकर भुखमरी और गरीबी की स्थिति उत्पन्न हुई। बंगाल में द्वैध शासन के चलते 1770 में भयंकर अकाल पड़ा और इस अकाल के दौरान कंपनी के अप्रत्यक्ष शासन के दुष्परिणामों को पूरी तरह से अनुभव किया गया। सन 1770 के बंगाल के इस अकाल के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग, जो बंगाल और बिहार की जनसंख्या का 1/3 भाग थे, अकालग्रस्त होकर काल कवलित हो गए। बंगाल में द्वैध शासन के चलते बंगाल में तथा बंगाल के लोगों में क्षोभ और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हुई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों और गुमास्तों ने अवैध व्यक्तिगत व्यापार करके लाभ कमाने के लिए कार्य किया। उन्होंने समस्त उपलब्ध अनाज पर एकाधिकार कर लिया और गरीब रैयत को अगली फसल के लिए जरूरी बीज के रूप में सुरक्षित अनाज तक को बेचने के लिए बाध्य किया गया।
बंगाल में द्वैध शासन के दौर में 1770 के अकाल के कारण जनसंख्या की कमी से कृषि उत्पादन गंभीर रूप से दुष्प्रभावित हुआ और प्रांत के आर्थिक जीवन में भी पर्याप्त विघटन हुआ। इस अकाल में कृषकों की संख्या और उनकी देश शक्ति में कमी के परिणाम स्वरूप जमींदार भी दुष्प्रभावित हुए। इससे कंपनी का वाणिज्यिक लाभ भी दुष्प्रभावित हुआ। तो बंगाल में द्वैध शासन बंगाल और बंगाल वासियों के लिए बेहद संकट व संक्रमण का दौर था। द्वैध शासन के संदर्भ में, द्वैध शासन के परिणाम दुष्परिणाम के संदर्भ में लॉर्ड कॉर्नवालिस इंग्लैंड की संसद में द्वैध शासन के बारे में कहा कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विश्व में कोई भी ऐसी सभ्य सरकार नहीं रही जो इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी हो जितना कि भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार। द्वैध शासन के दुष्परिणामों के संदर्भ में स्वयं लॉर्ड क्लाइव, जो बंगाल में द्वैध शासन के जनक माने जाते हैं, खुद विचार प्रकट करते हुए कहा कि बंगाल की अव्यवस्था के बारे में कि मैं केवल इतना ही कहूँगा कि अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और शोषण का जैसा दृश्य बंगाल में था वैसा न तो किसी देश में देखा गया और न सुना गया। ऐसे अन्याय मुक्त और लोभपूर्ण ढंग से इतने लाभ कभी प्राप्त नहीं किए गए। इस प्रकार लॉर्ड क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन भयंकर राजनीति विफलता सिद्ध हुआ। और जब वारेन हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ तो उसने द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग जाने कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव ने की थी और इसका अंत 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने किया। द्वैध शासन के अंतर्गत प्रशासन के दो भाग, निजामत और दीवानी के अधिकारों को दो व्यक्तियों के हाथों में सौंप दिए जाने के कारण प्रशासनिक विघटन हुआ तथा बंगाल की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। तो बच्चों आज हम लोग बंगाल में द्वैध शासन के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।